वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गगन खुश नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैंने जो फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर किए हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये सब्जेक्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल वन, ठीक है। उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। आई होप कि फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको 15 मार्क्स के में आ सकता है, 15 नंबर का क्वेश्चन। तो सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सबको अपना फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेना और इनमें से ही आपको फाइनल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड इट्स साइन एंड सिम्टम एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसमें आपने जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से, ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो उसकी डेफिनेशन बतानी है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की और मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन कोलिलिथियासिस एंड लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ कोलिलिथियासिस। ठीक है, ये जैसे आपको 5 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अगर इसके साथ आपको जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ कोलिलिथियासिस पेशेंट। तो इसके मतलब ये क्वेश्चन आपको कंबाइन होके भी आ सकता है कि डिफाइन करना है कोलिलिथियासिस एंड उसके साइन एंड सिम्टम ऑफ द कोलिलिथियासिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द कोलिलिथियासिस पेशेंट। ठीक है, कि जो कोलिलिथियासिस वाले जो पेशेंट्स हैं अगर उनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है तो उसमें जो प्री ऑपरेटिव जो केयर जो मैनेजमेंट क्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेनिंजाइटिस एंड लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस। तो इसमें आपके मेनिंजाइटिस की आपने डेफिनेशन बतानी है और उसके साइन एंड सिम्टम बताने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ मेनिंजाइटिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इट। एक तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बतानी है मेनिंजाइटिस की और उसके साथ साथ उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, what do you understand by acute and chronic renal failure। ठीक है, and list the causes and sign and symptom of chronic renal failure and acute renal failure and write the medical and nursing management of acute renal failure and chronic renal failure। ये मैंने दोनों इसीलिए कंबाइन किए हैं क्योंकि दोनों ही अक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन अलग भी बना सकती थी लेकिन मैंने इकट्ठे क्वेश्चन बना दिए ताकि आप दोनों ही टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आपने इसमें डेफिनेशन बतानी है अक्यूट रीनल फेलियर की भी और क्रॉनिक रीनल फेलियर की भी। उसके साथ साथ जो इन दोनों के कॉजेज हैं अक्यूट और क्रॉनिक के एंड साइन एंड सिम्टम बताने हैं और साथ में जो मेडिकल मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं, दोनों की, अक्यूट रीनल फेलियर की भी और क्रॉनिक रीनल फेलियर की भी। सेवेंथ क्वेश्चन इज डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस एंड इनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट। ठीक है, इसमें जो डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट की डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन बतानी है, साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं। ठीक है, एंड मेडिकल जो मैनेजमेंट है उसको उसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। इसमें जैसे कोई डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, जैसे जब मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है उसमें जहाँ पेशेंट लिखा है तो वहाँ पे किसी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने बहुत जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो देखे हैं, उसमें जैसे किसी का नाम जैसे सीमा पारू, ठीक है, ऐसे नाम उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ऑफ सीमा। ठीक है, ऐसे नाम भी लिख देते हैं।
तो नाम देख के आपने मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। वो पेशेंट का नाम लिखा होता है, आपने सिर्फ डिसीज देखनी है कि किसके बारे में वो पूछ रहे हैं, किसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। 8th क्वेश्चन है डिफाइन अस्थमा एंड इनलिस्ट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा एंड राइट द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, define peptic ulcer and enlist the causes of peptic ulcer and write the medical and surgical management of it। 10th question है write the reason and roots of lower urinary tract infection, कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसका रीज़न बताना है एंड रूट बताना है। रीज़न जैसे कॉजेज होते हैं ना, ठीक है, कॉजेज बताने हैं एंड रूट्स बताने हैं एंड लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ इट। यूरिनरी ट्रैक के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो बताने हैं एंड राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इलेवन क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड लिस्ट द कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड राइट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ इट एंड राइट द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंड इसमें आपने मायोकार्डियल एमआई की डेफिनेशन बतानी है, उसके कॉजेज बताने हैं एंड फैक्टर बताने हैं एंड साथ साथ क्या करनी है, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट भी बतानी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। आपको वहाँ पे फाइनल एग्जाम में एमआई भी आ सकता है, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना अपना, एमआई लिखा भी आ सकता है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन है डिफाइन निमोनिया एंड इनलिस्ट द कॉजेज ऑफ निमोनिया and explain the sign and symptom of pneumonia and discuss the nursing care of a child suffering from pneumonia। इसमें आपने डेफिनेशन बतानी है निमोनिया की, कॉजेज बताने हैं एंड साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं और उसकी जो नर्सिंग केयर है कि अगर कोई बच्चे को निमोनिया हुआ है तो उसमें हम उसको क्या क्या नर्सिंग केयर दे सकते हैं। 13 क्वेश्चन है डिफाइन द हार्ट फेलियर एंड इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर एंड एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम ऑफ पेशेंट विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन, हार्ट फेलियर की टाइप्स बतानी है एंड एक्सप्लेन करने साइन एंड सिम्टम कि जिस पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एंड डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हार्ट फेलियर। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आएगी किसी भी डिसीज़ की तो वहाँ पे आपने केयर प्लान बनाना है, केयर प्लान, ठीक है। जैसे अगर 15 नंबर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 या 4 उसके डायग्नोसिस लिखने, ठीक है। डायग्नोसिस, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इवेल्युएशन सब लिखना है, ठीक है, पूरा केयर प्लान बनाना है। 14 क्वेश्चन है डिफाइन बर्न एंड इनलिस्ट द कॉजेज ऑफ बर्न एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न। वैसे ये जो टॉपिक है ये MS 2 में है, ठीक है, मेडिकल एंड सर्जिकल 2 में है, बट समटाइम क्या होता है ये 1 में भी आया हुआ है बहुत बार, ठीक है। एक क्वेश्चन इन डिफाइन बर्न की डेफिनेशन बतानी है, उसके कॉजेज बताने हैं, क्लासिफिकेशन बतानी है एंड नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है बर्न की। 15 क्वेश्चन है डिफाइन COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, एंड उसके साइन एंड सिम्टम COPD के एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड इट्स मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है COPD, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है डिफाइन लीवर सिरोसिस, इट्स टाइप एंड साइन एंड सिम्टम, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। लीवर सिरोसिस भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो फाइनल एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं। लीवर सिरोसिस की डेफिनेशन,
उसकी टाइप्स बतानी है, साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं एंड मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है। 17 क्वेश्चन है डिफाइन पेन, ठीक है, इट्स टाइप एंड पेन मैनेजमेंट। पेन की डेफिनेशन बतानी है, पेन की टाइप्स बतानी है एंड उसकी मैनेज की अगर किसी पेशेंट को पेन है, ठीक है, जैसे आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है कि हम उनको क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन है डिफाइन सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट एंड इट्स टाइप, साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। CBA भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। CBA सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, उसकी टाइप, साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। 19 क्वेश्चन है डिफाइन द रीनल कैलकुलस, इट्स टाइप, etiology, etiology means causes and sign and symptom, medical and nursing management। 20 question है what do you understand by acute intestinal obstruction, enlist the causes and sign and symptom of intestinal obstruction and discuss the pre-operative and post-operative management of it। ठीक है, इसमें आपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन बतानी है, उसके कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के, और डिस्कस करनी है प्री ऑपरेटिव एंड की, जैसे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्वियसली कि उसकी सर्जरी होगी, ठीक है, तो सर्जरी करके जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, उसको रिलीव करेंगे। तो उसके लिए हमें अगर पेशेंट को प्री ऑपरेटिव मतलब सर्जरी से पहले कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्या क्या मेडिकेशंस देनी है, और सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है वो क्या होगी, ठीक है। तो ये सारे 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 15 नंबर में आ सकते हैं। तो इसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो प्रिपेयर करूँगी MS1 के, ठीक है, जो आपको आ सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी बिफोर एग्जामिनेशन। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर किसी को किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो उसके लिए अलग वीडियो प्रिपेयर की जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर, GNM थर्ड ईयर एंड ANM फर्स्ट ईयर की वीडियो शेयर की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।